जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसी विस्टी पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पैसों के बारे में। बहुत ऐसे लोग हैं जो हजारों करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचता है। आप खुद से सोच कर देखिए दोस्तों कि आखिर आप कमाते हैं, यह दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है मिडिल क्लास लोगों के लिए। आप सोच लीजिए दोस्तों कि मिडिल क्लास लोगों के लिए यह अपने आप में अंदरूनी बीमारी है कि वह कमाते बहुत है लेकिन उनके पास पैसा बचता नहीं है। वह पैसा कहीं ना कहीं खर्चा हो जाता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर घर में किसी का, अगर आप 10,000 का महीना कमा रहे हैं, घर में अगर किसी का आपका तबीयत खराब हो गया तो वो पैसा 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? मिडिल क्लास के लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि आप कुछ ही दिन में धनवान हो जाइएगा, कुछ ही दिन में पैसे वाले में आपका नाम आने लगेगा, आप करोड़पति बन जाइएगा कुछ ही दिन में। ऐसा यह उपाय है, लेकिन यह उपाय ऐसा है कि आप इसको निष्ठा भाव से अगर कर रहे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और आपको संस बरकत आपके घर में आपको होगा, मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस उपाय को। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास पैसा क्यों नहीं बचता है। दोस्तों आप अक्सर देखिएगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कमाते बहुत हैं और उनके घर में खर्चे भी ज़्यादा है, और कमाते भी ज़्यादा है, खर्चे भी ज़्यादा है, पैसा वाला कहाते भी हैं कि हाँ यह व्यक्ति पैसा वाला है, और उनके पास पैसा बचता भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा होता है कि अगर आपके ऊपर कोई ग्रह दोष चल रहा है या फिर भूतपूर्व जन्म का, अगर किसी भी जन्म का कोई पाप हो, इस तरह का कर्म उर्म के बारे में हजारों बार आप सुने होइएगा किसी वीडियो में, लेकिन मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आपका ग्रह नक्षत्र थोड़ा सा ठीक अगर नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं बचेगा। और दूसरी बात कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, इस चीज़ का जानकारी आपको कैसे होगा? यह अक्सर ऐसा होता है कि धोखे में लोग 10 साल 20 साल गुजार देते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है कि उनका ग्रह भी अच्छा दिशा में नहीं चल रहा है, ग्रह का चाल भी सही नहीं है, तो उनको इस चीज़ का पता नहीं चलता है और वह गरीब के गरीब ही रहते हैं, कभी आगे बढ़ते नहीं हैं, वह मिडिल क्लास के मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे कि आपको कहीं भी किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है यह चेक कराने के लिए कि हाँ मेरा कोई प्रॉब्लम है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है या फिर मेरा कोई ग्रह ठीक नहीं है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सरल तरीका, एक बहुत ही साधारण तरीके से आप एक उपाय कर लीजिए। आप कुछ दिन देखिएगा कि आपके घर में आपका पूरा लाइफ जो है उसमें आपको कितना बदलाव दिखेगा। आपके पास पैसा बचने लगेगा, आप आगे बढ़ने लगिएगा, आप इनकम करने लगिएगा। आप देखिएगा, आप सोचने लगिएगा कि हाँ अब मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा जा रहा है। दोस्तों यह अपने लाइफ को एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ मोड़ने की बात है और आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो वो सब जितने भी लोग हैं वो भी ये उपाय को ज़रूर किए हैं। हम उन लोगों से बात किए, बहुत ऐसे लोगों से बात किए हैं जिनका अनुभव यह है कि वह जब उनका स्थिति इतना ख़राब था कि कर्ज उनका बढ़ते चला गया, घर में खर्चा बढ़ते चला गया, इनकम कम है और उनका हालत मरने का हो गया। दोस्तों वो वैसे लोग इस उपाय को करके आज करोड़पति बन गए हैं। दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है कि आपका ग्रह का चाल को बदल देगा। आपको कुछ करना भी ना पड़ेगा और आपका ग्रह का चाल पूरा बदल जाएगा। आप इस उपाय को एक बार ध्यान से सुनिए। दोस्तों अगर आपके भी घर में पैसा नहीं बचता है या फिर आपका सपना है कि मैं भी करोड़पति बनूं, मेरे पास में धन दौलत और पैसे हो, तो आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं बचता है या आपको शक है कि आपका कोई ग्रह दोष ठीक नहीं है जिसके कारण आपके घर में संस बरकत नहीं मिलता है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा, माता लक्ष्मी सबके पास जाती है पर रुकती है किसी किसी के पास। दोस्तों माता लक्ष्मी, ध्यान से सुनिएगा आप, माता लक्ष्मी सबके पास जाती है, चाहे वह पापी हो, चाहे वह अच्छा हो, चाहे बुरा हो, भला हो, जो भी हो, माता लक्ष्मी सबके पास जाती है पर टिकती है किसी किसी के पास। आखिर क्यों? सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों, सबके पास क्यों नहीं टिकती है? अगर माता लक्ष्मी सबके पास अगर टिकती, सबके पास अगर रुकती, तो समझ जाइए कि सब होते करोड़पति, सब होते पैसे वाले।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी किसी के पास ही माता लक्ष्मी रुकती है। तो हम कौन ऐसा काम करे, कौन ऐसा उपाय करे जो माता लक्ष्मी आए और माता लक्ष्मी वहाँ पर रुके भी और टिके भी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे वह उपाय के बारे में। यह बहुत बड़ा राज है जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इस राज से पर्दा हटाकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आप इस उपाय को कीजिए। करने के बाद आप देखिएगा आपके जीवन में कुछ ही दिनों में, महीना 2 महीना में आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ आपका जीवन बहुत बेस्ट चल रहा है। अब आप मिडिल क्लास से निकलिएगा ज़रूर, एकदम 100% आपको लगेगा, आपको विश्वास हो जाएगा। लेकिन आपको यह निष्ठा भाव से सुनना भी है और पूरे विश्वास के साथ करना भी है इस उपाय को। दोस्तों चलिए टाइम नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट मुद्दा पर आ जाता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको कहीं भी जाकर किसी भी तांत्रिक वगैरह के पास जाकर यह चेक नहीं करवाना है कि हाँ कौन ऐसा मेरा ग्रह खराब है। इस पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र एक काम करना है। आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आप हनुमान जी महाराज के मूर्ति के सामने या उनके मंदिर में जाके, या फिर आपके घर में अगर मंदिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर के मंदिर के सामने भी आप बैठकर यह उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका विधि समझिए। आपको एक कॉपी लाना है, एक डायरी लाना है। उस डायरी का ध्यान रखिएगा कि उस डायरी का जो कवर होता है बाहर का वह रेड कलर का हो। डायरी का कवर रेड कलर का हो और आपको एक रेड पेन लेना है। पेन लेने के बाद डायरी का जो फ्रंट है उस पे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। चिन्ह जब बना लीजिएगा आप, उसके बाद उसका पहला पेज पर आपको लिखना है सीताराम नाम प्रारंभ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उस पे आपको लिखना है सीताराम नाम प्रारंभ। लिखने के बाद आपको पहले तो आप 1 बार या 2 बार जितना बार आपका हो सके आप हनुमान चालीसा के पाठ कर लीजिए। करने के बाद आप उसमें सीताराम सीताराम सीताराम, श्री राम नहीं लिखिएगा, सीताराम सीताराम करके आपको लिखना है। और ध्यान रखिएगा इसका सबसे पहला रूल है कि आप पहले मंगलवार से कर रहे हैं या फिर पहले शनिवार से कर रहे हैं, तो जिस दिन आपका फर्स्ट डे है, उस दिन आप जितना पेज लिखिएगा उतना ही पेज आपको नेक्स्ट मंगलवार को करना है। अगर आप मंगलवार से चालू कर रहे हैं तो आपको 11 मंगलवार तक लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको एक पेज में 30 नाम के ऊपर होना चाहिए नाम। जैसे कि आप 40 लिख सकते हैं, 40 बार लिख सकते हैं सीताराम, या 50 बार लिख सकते हैं, या 150 बार लिख सकते हैं, 200 बार लिख सकते हैं, 500 बार लिख सकते हैं। एक पेज में जितना एडजस्ट हो जाए उतना आप सीताराम लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आप वैसे तो आप सीताराम लिखिएगा तो आपका मन वैसे भी शुद्ध हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा लिखने में, बहुत ही आपका भाव भगवान के प्रति बढ़ जाएगा। तो आप देखिएगा, आप 1 पेज लिखिए, 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, 4 पेज लिखिए, आपका सक्षम के अनुसार आप लिखिएगा, लेकिन 1 पेज से ज़्यादा लिखिएगा। लेकिन ध्यान आपको रखना इतना ही है कि आप पहले दिन जितना पेज लिखिएगा उतना ही पेज आपको नेक्स्ट मंगलवार को करना है। 11 मंगलवार तक उतना ही पेज लिखना है। मान लीजिए कि आप पहले दिन 5 पेज लिखे, तो आपको नेक्स्ट मंगलवार को 5 पेज ही लिखना है। ध्यान रखना है कि एक पेज में अगर 50 लिखे हैं तो यह चीज़ नियम सेम आपको करना पड़ेगा कि नेक्स्ट मंगलवार भी एक पेज में 50 ही होना चाहिए। आप इस नियम को समझ लीजिए दोस्तों। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा आपको। कि आप जितना मतलब लिखिएगा आप उसका काउंट कर लीजिएगा। अगर 4 पेज लिखे हैं तो एक पेज में कितना आया है, 50 आया है कि 100 आया है, यह देख लीजिएगा। उस हिसाब से सेम टू सेम आपको नेक्स्ट मंगलवार करना है। इसी तरह से आपको 11 मंगलवार करना है। जब आपका 11 मंगलवार पूर जाएगा, जब 11 मंगलवार आपका आ जाएगा तो उस दिन आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। उससे भी ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको जब 11 मंगलवार जब आपका हो जा रहा है तो आपको उस दिन 11 बार हनुमान चालीसा के पाठ करके, बजरंग बाण के पाठ करके राम स्तुति पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको सीताराम प्रारंभ, जब आप सीताराम उतना लिख लीजिएगा जितना पेज आपको लिखना है। लिखने के बाद सीताराम नाम समाप्तम,
लिखकर आप हनुमान जी महाराज के सामने विनती कीजिएगा कि हे प्रभु, मेरा आप अपना इच्छा को उनको बताइएगा कि मेरा इच्छा ये है। चाहे आपका सपना जो भी हो आप उनको बताइएगा, और जो उनको बताइएगा वो किसी को ना बताइएगा। दोस्तों बालाजी सुनते हैं, आप विश्वास के साथ करके देखिएगा, बालाजी सुनते हैं। आप उनको अपना इच्छा बता दीजिए, वो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेंगे, एकदम गारंटी के साथ दोस्तों। और उसके बाद अपना इच्छा बोलकर आप उनसे माफ़ी मांगकर कि मेरे से अगर कोई गलती हो गया हो तो हे बालाजी आप मुझे माफ़ कीजिए, और बोलकर प्रणाम कर कर आप भोग लगा लीजिए। लगाने के बाद उस डायरी को उठाइए और उठाकर किसी भी हनुमान जी बालाजी के मंदिर में, आप देखिएगा कोई भी मंदिर ऐसा हो जिसमें लोग डेली जाते हो पूजा करने, ऐसे मंदिर में, क्योंकि बालाजी का मंदिर आपको हर एक नुक्कड़ पर मिल जाएगा। बहुत ऐसे मंदिर है जहाँ पर लोग पूजा भी नहीं करते हैं, तो वैसे जगह पर नहीं, ऐसे जगह पर जाइएगा जहाँ लोग आता जाता हो, और वैसे मंदिर में जाके बालाजी के पास आप बालाजी का मूर्ति जहाँ है उस मूर्ति के साइड में, दाहिने हो या बाएं हो, लेफ्ट या राइट साइड में रखिएगा इस कॉपी को, और रख के चले आइएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनके चरणों के पास मत रखिएगा, क्योंकि उस पर सीताराम लिखा हुआ है और सीताराम बालाजी के हृदय में वास करती है। इसलिए कभी भी उस कॉपी को दाहिने या बाएं साइड में रखिएगा, और रख के उनको प्रणाम करके आप अपना इच्छा तो वहाँ भी बोल दीजिएगा कि मेरा यह इच्छा है, मेरे से कोई गलती हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। उसके बाद आप देखिएगा दोस्तों, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप जीवन में अपने लाइफ में आप अपने दिनचर्या में इस चीज़ को मिला लीजिए कि आपको डेली सीताराम सीताराम सीताराम, अगर आप डेली 108 बार कर रहे हैं तो इसका भी चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। राम नाम में इतना चमत्कार है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जो चीज़ नहीं होने वाला है वो चीज़ हो जाता है। इसलिए आप नाम जरूर लीजिएगा, नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। वह आपका खराब किस्मत को भी चमका देगा। कब आप रंग से राजा बन जाएंगे यह कोई नहीं जानता है दोस्तों। आप अक्सर देखेंगे कि लोगों का भविष्य तो चलता फिरता लोग भी बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बालाजी पे भरोसा करिए, आपका भविष्य बना देंगे वो। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसा लगा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय सिया राम।